स्वागत अभिनंदन। मैं अजय लूनिया आप सभी का स्वागत करता हूं राजस्थान परिषद बेंगलुरु द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक प्रोग्राम मीट द आइकॉन। इस प्रोग्राम के तहत हम कुछ ऐसे चुनिंदा व्यक्तियों से मिलते हैं, उनसे साक्षात्कार करते हैं जो आज के समाज के विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत है। आज इसी कड़ी में हम मिल रहे हैं श्रीमान तेजकरण जी बुचा से, जो कि सरदार शहर से हैं और अभी कानपुर में विराज रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। कुछ परिचय आपके बारे में। मेरा नाम तेजकरण बुच्चा है। मेरी पैदाइश सरदार शहर राजस्थान में हुई है और शुरुआत में 4th तक मैं राजस्थान पढ़ा, फिर 5th में आके कानपुर आया और इस समय मैं कानपुर में ही रह रहा हूँ और कानपुर में ही मेरा व्यापार है, सब कुछ कानपुर में। क्या बात है। मैं पूजा जैन, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और एक बार जोरदार हमारे आइकॉन के लिए तालियां हो जाए। धन्यवाद। तो राजस्थान परिषद एक ऐसा प्लेटफॉर्म ले आया है मीट द आइकॉन। हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष का सामना करते हैं और ये वीडियो जो है हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे ताकि बहुत सारे लोग आप जैसे सक्सेसफुल लोगों को देख के इंस्पायर हो सके। तो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आपकी सोच राजस्थान परिषद के पर आपकी क्या सोच है? राजस्थान परिषद की सोच बढ़िया है एकदम। ये प्रोग्राम जो होते रहते हैं राजस्थान परिषद बराबर कराती रहती है और ख़ास तौर से जो बेंगलोर में आप लोगों के होता है बहुत अच्छा है और इसके बारे में सुनते भी हैं, बहुत अच्छा लगता है और बढ़िया काम हो रहे हैं, सब अच्छे काम हो रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू। मैं पूछना चाहूँगी कि आप बचपन आपका कैसा भी था, आपका स्वभाव कैसा था और आपकी पढ़ाई क्या थी, आपकी एजुकेशन क्या है? देखिए बचपन राजस्थान में रहा। मैं 9 साल तक राजस्थान में सरदार शहर में था, वहीं पे पढ़ाई हुई। सब वहाँ फ्री एकदम, घर बार सब अच्छे थे, सब बढ़िया है और संघर्ष कभी भी नहीं रहा क्योंकि माँ बाप का हमेशा साथ रहा। उन्होंने खूब अपने हिसाब से उन्होंने बढ़िया कोशिश की। पढ़ाई ये बात अलग है कि हमने बीएससी की, ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, जबकि हमारे बाबूजी की बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन सबसे एक अच्छी बात ये है कि उनकी जो सोच थी या उनकी जो इच्छा थी वो मेरी लड़की कर रही है। मेरी लड़की इस समय MBBS 2nd ईयर कर रही है बॉम्बे के अंदर। तो मेरा जो है, जो मैं नहीं कर पाया, मेरी लड़की कर रही है। क्या बात है। तो बचपन से आपका पैशन क्या था? पैशन तो मैम बस यही था कि पढ़ना है। मेन तो ये था, बाबूजी का भी यही था, हमारा भी था। 10th तक पढ़ाई में भी ठीक ठाक थे, लेकिन उसके बाद नहीं समझ में आया, नहीं पढ़े, तो बस व्यापार में आ गए, बिजनेस में आ गए। ओके। और ये पूछना चाहूँगी, अगर मैं आपको एक टाइम मशीन दूँ और आपको चांस मिले कि आप अपने पास्ट में जाके एक चीज़ को सुधार सकते हो, एक चीज़ को चेंज कर सकते हो, तो वो क्या चीज़ होगी, क्या इंसिडेंट होगा? चेंज मैम यही होगा कि जिस समय पढ़ने की टाइम थी मैं उस समय नहीं पढ़ पाया, लेकिन आदमी की उम्र निकल जाती है, उसके बाद वो चीज़ नहीं कर पाता है। सही बात है। तो बस वही है कि काश मैं भी पढ़ा होता, बढ़िया कुछ होता तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन बीएससी करके ही बस ख़त्म करना पड़ा मुझे। और आपके हॉबीज़ क्या थे बचपन में और आज तक वो फॉलो हो रहे हैं? अब हॉबीज़ तो मैम कोई ख़ास बात नहीं थी, क्रिकेट देखना, क्रिकेट खेलना, और बाकी बस कोई ख़ास ऐसी कोई हॉबीज़ नहीं रही कि जिसके लिए होगी हमारी ये रही। अच्छा, ओवर टू यू सर। हमने आपके बारे में ये सब कुछ जाना है, या तो हमको ये जानना है कि आपके जीवन में, आपके बचपन से आपका बिजनेस का शुरुआत कब से हुआ? देखिए बिज़नेस का शुरुआत हुआ, मेरी जब उम्र 20 वर्ष की थी तब मैं बीएससी कर रहा था। तब ये हुआ कि भाई अब ये लगने लगा कि कोई लाइन तो पकड़ नहीं रहे, क्योंकि ऐसा कोई मार्क्स नहीं आए थे कि जिसके लगता कि कोई लाइन हम पकड़ लेंगे। तो ये था कि व्यापार करना है। व्यापार में फिर क्या हुआ, मैं हमारे जो मामा जी गणेश जी हैं, तो उनके यहाँ शेयर मार्केट का उस समय काम था। मैं वहाँ 2-3 महीने गया, लेकिन मुझे वो शेयर मार्केट समझ में नहीं आया। तो उसके बाद फिर घर बैठा। फिर मेरी जो मदर है, माता जी है, उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, अपने लोग चाय का काम हम लोग कर रहे थे बाबूजी, तो उन्होंने कहा पैकेट का काम चालू करो। तो पैकेट का काम हम लोग चालू करने के लिए सोच रहे थे। तो सबसे बड़ी एक विषय मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट का समय लगेगा, कि उस समय हम लोगों ने हर चीज़, हर डिज़ाइन, सब चीज़ सेट कर लिया।
नाम नहीं सुझाव आ रहा था कि नाम क्या रखे अपने ब्रांड का कि जो अपने का नाम फैल सके। तो हम लोग दो भाई हम लोग दोनों भाई सोचते रहे। तो एक दिन माता जी के सामने ऐसे खाना हम लोग खाए थे, क्योंकि जॉइंट फैमिली है। तो माता जी ने पूछा कि क्या बात है, क्या डिस्कशन चल रहा है। तो हम लोगों ने कहा मम्मी चीज़ तो हर चीज़ सेट हो गई है, डिज़ाइन सब सेट हो गया, खाली एक नाम लगाना है। तो नाम क्या लगाएं चाय का? तो उन्होंने कहा यार तुम लोग ऐसी बात करते हो, नाम अपना जो है अपने गुरुदेव जिनकी ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई है, अपना तो तुलसी नाम रख दो। अरे जैसे उन्होंने कहा तुलसी नाम, तो सब फिर तो एक तो माँ ने कहा, फिर गुरुदेव का नाम, तुलसी नाम रख दिया। तुलसी नाम रख के हम लोगों ने 92 के अंदर अपना पैकेट का काम स्टार्ट किया। शुरुआत में हमारी महीने की 2000 किलो, 4000 किलो, 6000 किलो, लेकिन जैसे जैसे गुरुदेव की ख्याति, जैसे उन्होंने 22 साल के अंदर जो लिया था और उसके बाद से उनकी धीरे धीरे जो समय ख्याति पूरे विश्व में होती रही, वैसे ही गुरुदेव के आशीर्वाद से और हमारी माँ के आशीर्वाद से आज के टाइम हम लोग महीने की 8 लाख किलो चाय करीब बेच रहे हैं। तो उनका बहुत बड़ा और गुरुदेव का आशीर्वाद है। सर आपने जैसे बोला कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो सदा से हमेशा जब शुरुआत की थी तभी जी। चाय का बिजनेस स्टार्ट? जी, हमारे पिताजी चाय का ही करते थे और हम लोगों ने थोड़ा सा उसको कन्वर्ट किया। वो लूज चाय का काम करते थे, हमने अपना एक ब्रांडिंग की, बस इतना फर्क था। वो लूज का करते थे, तो लूज में क्या कोई पहचान नहीं होती है, आज आपका लिया कल इनका लिया, लेकिन अपनी क्या एक ब्रांडिंग की। तो आज तुलसी के नाम से यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और कुछ बिहार में भी अपना नाम लोग जानते हैं और बहुत अच्छी तरीके से यूपी के अंदर पैकेट अपना चलता है। अच्छा सर, तो जिस समय आपने शुरुआत की थी चाय की, तो उस समय कंपटीशन भी रहा होगा चाय का? उस समय देखिए कंपटीशन कम था, क्योंकि बड़ी कंपनियां टाटा, ताजा, लिप्टन, ब्रुक बॉन्ड ये सब थी। आज कंपटीशन बहुत है, लेकिन क्या है कंपटीशन कितना भी हो, कुछ भी हो, कभी भी हो, चाहे आज हो चाहे आज से 10 साल बाद हो, अगर आपके अंदर अपनी एक क्वालिटी है, अपनी एक चीज़ है, तो अगर आप उसको बरकरार रखते हैं, उसके साथ हेरा फेरी नहीं करते हैं, तो आज हो चाहे आज का 10 साल बाद भी हो, चाहे 20 साल बाद हो, वो आदमी हमेशा चलता रहेगा। और जहां आपके मन में क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ या मन के अंदर ये हुआ कि हमें बहुत शॉर्टकट अधिक कमाना है, तो मुर्गी को एक ही बार आप अंडे के अंदर रोड़ सकते हो, बार बार नहीं हो सकता। तो क्वालिटी अपनी एक पहचान होनी चाहिए आदमी की। अच्छा, ये ब्रांडिंग बनाने के लिए आज के लोग के समाज में एक बहुत बड़ा ये लक्ष्य रह गया कि ब्रांड कैसे बनाया जाए। आपने तो इसको अपने हाथ से बनाया है। जी सर। कि ये ठीक है, गुरुदेव का नाम था, लेकिन कुछ आप लोग का भी क्या आप लोग की स्ट्रैटेजी रहेगी इसको ब्रांड बनाने में? स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया कि ब्रांड आप कुछ भी बनाइए, आपने जो एक क्वालिटी का जो आपने सोच रखी हुई कि हमको किस हिसाब से क्वालिटी देनी। देखिए आज कंज्यूमर है, आज था चाहे पहले हो, पहले भी होशियार था, आज भी होशियार है। अगर आप 100 रुपये ले रहे हैं और 90 रुपये की चीज़ उसको नहीं देंगे तो वो ब्रांड फेल हो जाएगा आपका। आपको बराबर बाजार में टिकना है, अपनी क्वालिटी को, हाँ तेजी मंदी आए उस समय आपको देख के सबके करना है, लेकिन अपने ब्रांड के साथ, अपनी क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, वही आदमी सक्सेस होगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से ब्रांड में हजारों आते, हजारों चले जाते। क्या बात है, बहुत सही। मैं आपकी सफलता के पीछे आपके परिवार का कितना सफलता के पीछे सारा हाथ मेरी माँ का है। उनके आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं हो सकता और कुछ नहीं होगा। एक सेकंड मैंने पूछा और एक सेकंड में डायरेक्टली आपने माँ का नाम ले लिया, मतलब क्या एक तालियां तो बजनी चाहिए। तो और माँ के अलावा और जो घर पे थे दूसरे फैमिली वाले? वो तो देखिए सबका सपोर्ट है, बिना साथ, वो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ तो सबका रहता ही है, घर में हर आदमी का सपोर्ट रहता है, लेकिन मेन जो है, मेन मेरी माँ है, पीछे सब है। क्या बात है। और आपने ये बिजनेस कितने आइडियाज चेंज करके ये बिजनेस आया कि फर्स्ट? नहीं, आइडियाज चेंज करने का तो कोई मकसद ही नहीं था, क्योंकि बाबूजी हमारे चाय का, खुली चाय का काम करते थे। हमें तो खाली उसको नए जमाने के हिसाब से शिफ्ट करना था, एक ब्रांडिंग के रूप में लाना था, वही कन्वर्जन किया। बाकी सब बाबूजी का ही किया हुआ, सब चाय का और की हर चीज़ की बताना, वो सारा सिस्टम पुश्तैनी काम था। और आपको मैं बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर शायद एक आधा आदमी ऐसा हो, आपको खुशी होगी कि हमारा खुद का आसाम के अंदर गार्डन है, खुद की फैक्ट्री है, खुद के हमारा होलसेल का बिजनेस है, खुद का हमारा रिटेल का है, और हम 1 रुपये से चाय लेके और आप जितनी किलो कहेंगे मतलब उतनी क्वांटिटी में हम हर समय अवेलेबल रहती है। तो ये सुविधा हर आदमी का नहीं कि जिसके पास ऑन गार्डन हो, ऑन फैक्ट्री हो, ऑन पैकेटिंग और ऑन रिटेलिंग हो, ये सिर्फ अपने पास आप लोग
बाबा के आशीर्वाद से सब। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सीखने मिल रहा है आज हमसे आपको। और मेरे को एक सवाल उठ रहा है, मैं पूछना चाहूँगी कि आप परिवार, समाज और अपने बिजनेस के बीच में आप कैसे हैंडल करते हो, बैलेंस कैसे होता है? परिवार समाज में तो देखिए हैंडल जो है, बाकी तो लेडीज़ों का काम होता है, ये लोग अपने हिसाब से हैंडल, ये कह देती है हाँ ये करना है वो करना, अपना चलता रहता है। और जो समाज के अंदर है तो देखिए जो कानपुर में हमारा छोटा सा समाज है, तो हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। और जैसे हमारे मामा जी वहाँ पहले अध्यक्ष थे, अब पूनम चंद जी साहब अध्यक्ष है, इनका पूरा मार्गदर्शक मिलता रहता है, लेकिन बराबर टाइम देना, टाइम से हम लोग जाते हैं आते हैं, सब कुछ करते हैं। सर जैसे एक जीवन में रहते हैं कि दो बहुत महत्वपूर्ण चीज रहती है, एक होती है खुशी और एक होती है संतुष्टि। तो आपके जीवन में असली खुशी और असली संतुष्टि क्या है? खुशी तो भाई अब हर चीज़ खुशी है जब तक आप हर चीज़ का है, और संतुष्टि ये है कि हमारी जो माता जी पिताजी ने हम लोगों को समझाया कि भाई परिवार के साथ रहना है, और व्यापार के अंदर किसी के साथ बदमाशी नहीं करनी, कोई चीटिंग नहीं करनी है, और बाबूजी की जो परंपरा डली हुई है वो हम लोग हाथ डालें। तो हमारी संतुष्टि ये है कि हमारी बाजार के अंदर एक बहुत अच्छी गुडविल है, समाज के अंदर बहुत गुडविल है, समाज सब मानता है करता है, यही एक संतुष्टि है। सर आपने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, वो उस समय से लेके जैसे आप बता रहे हैं कि आपके खुद का बागान है, आपकी खुद की फैक्ट्री है, तो ये सब हासिल करने में बहुत प्रयत्न लगा होगा जी सर। कभी भी ऐसा जीवन में ऐसा कोई मोड़ आया है, ऐसा कभी कुछ आया है कि आपको लगा कि ये चीज यदि नहीं होती जीवन में तो और बहुत कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई मोड़ नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि हमारे ऊपर बुजुर्गों का हमेशा हाथ रहा, और जैसा मैंने बताया मेरे बाबूजी मेरे ताऊजी शुरुआत से चाय का काम करते हैं, उन लोगों का इतना अनुभव है, उन्हीं अनुभवों को लेके हमने बढ़ाया। हम लोगों के सामने ऐसी कोई समस्या नहीं कि कोई फाइनेंशियल समस्या हो, कोई व्यापारिक समस्या हो, क्योंकि बड़े लोग इतने सब बैठे हुए थे, उन लोगों ने सारे हैंडल करते रहे। हम लोग तो बच्चे की तरह पहले भी थे और बच्चे की तरह आज भी है। आज भी मेरे ताऊजी हैं 84 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन घर में पूरा कंट्रोल उन्हीं का चलता है, तो उन्हीं की गाइडलाइन में सब काम होता है। तो हम लोगों को कभी कोई ऐसी समस्या नहीं है, कभी भी जिंदगी में ऐसी कोई ना ऐसी कोई समस्या नहीं कि हमें सोचना पड़े कोई चीज़। सर आज की जैसे युवा पीढ़ी है तो सब स्टार्टअप नाम का एक बहुत कुछ चलता है जिसमें हम लोग कोई नई चीज शुरुआत करते हैं, यदि वो चाय का ही काम हो, चाहे कॉफी का काम हो, या कोई भी काम हो सकता है। तो ऐसा आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे इस पीढ़ी के युवा को, जिन्हें ये काम करने के समय उनको उनका मनोबल भी बढ़े और उनका काम भी अच्छा सक्सेसफुल रहे? भाई मैंने कहा ना कि जैसे आज व्यापार वो कर रहे हैं, देखिए नौकरी कर रहे हैं वो तो एक अलग की बात हो गई, व्यापार कर रहे हैं स्टार्टअप बिजनेस में, तो बिजनेस में मेरा एक ही बात कहना है कि क्वालिटी के अंदर, और जो अपनी उन्होंने एक इमेज बाजार के अंदर बनाई है उसको कभी भी दाग ना लग पाए, उसको बढ़िया से बना के रखिए। तो बस यही कहना है कि आदमी अपने गलत समझौते ना करे व्यापार के अंदर, व्यापार के हिसाब से ही काम करे, बस यही कहना है मेरा। धर्म संघ का कितना प्रभाव रहा आपके जीवन पे, आपकी सफलता में? देखिए धर्म संघ का प्रभाव तो ये कि मैंने बताया ना कि मेरे माताजी ने हमेशा गुरुदेव को बहुत अच्छे से तुलसी को माना, उनकी कृपा से, तो उन्होंने जो नाम सजेस्ट किया मैंने तो देख लिया कि उनके अंदर क्या शक्ति है, क्या चीज़ है, तो मेरी एक उनके प्रति वैसे भी रहा, और धर्म संघ के प्रति भी हर चीज़ का यही रहा कि भाई धर्म तो जिंदगी के अंदर, जीवन के अंदर अगर आपकी नैया पार करनी है तो बिना धर्म के, बिना समाज के आपके पार नहीं हो पाएगी, यही बात है। आज की युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश होगा, जो कि बहुत जल्दी और बहुत तुरंत कम समय में सक्सेस होना चाहती है? देखिए युवा पीढ़ी तो मैं भी युवा ही हूँ, कोई बुजुर्ग नहीं हूँ, मेरी 47 ईयर्स ओल्ड हूँ, लेकिन बस यही बात है कि देखिए संघर्ष का कहने का मतलब संयम होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना संयम में जीवन, तो चाहे व्यापार हो, चाहे आदमी का जीवन हो, चाहे जो संयम, चाहे आज हमने बीज लगाया कल उसमें हम फल खाने लगे, नहीं हो पाएगा। आपको बीज अगर डाला है तो उसको देख रेख करनी पड़ेगी, नियमित उसको पानी देना पड़ेगा, नियमित उसको दवा डालनी पड़ेगी, नियमित उसकी सब चीज़ करना पड़ेगा। तो ये संयम अगर आदमी के हैं तो व्यापार, लेकिन अगर वो चाहे कि आज बीज डाल दिया परसों मैं फल खा लूँ, वो व्यापार, वो बिजनेस, वो फल, वो पेड़ नहीं हो पाएगा। संयम में जीवन। क्या बात है। और मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। आपके जो हस्बैंड है उनके बारे में 2 अच्छी क्वालिटी और 2 बुरी क्वालिटी बताइए। ये सब अच्छी क्वालिटी है, बुराई कुछ नहीं है। क्या बात है। तो 2-4 अच्छी क्वालिटी बता दो फिर। एक तो इनको गुस्सा कभी नहीं आता है, बहुत शांत स्वभाव के हैं और घर परिवार को पूरा टाइम देते हैं।
अच्छा है। तो आप जैसे बोल रहे गुस्सा नहीं आता है, वो तो हमको सबको यहाँ पे देख के और हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी पता है इनका इतना हंसमुख चेहरा है, तो गुस्से आने का तो कोई भाव ही नहीं है। हमको सर एक चीज जानना था, आपके जीवन में मार्गदर्शक कौन है आपके? मेरी माँ है, तो हमेशा से आपने उनको उनके तरफ से बिल्कुल हर चीज़ में। तो सर मेरी वो समझ लीजिए मित्र है, मेरी मार्गदर्शक है और मेरी गार्जियन है, जो कुछ भी है मेरी माँ है। आपकी एडवाइजर भी वही होंगी? सब कुछ सब कुछ। तो उन्होंने उनका ही नाम दिया हुआ है तुलसी, जो आपकी चाय का नाम है, तो आज आप उस उन्हीं के नाम की उपयोग कर रहे हैं। सर आपके जीवन में दोस्ती का क्या महत्व है? दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, ये महत्व है। अच्छा सर, रिश्ता और दोस्ती, इन दोनों में अगर आपको कोई चीज को चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? देखिए दोनों चीज जिंदगी के लिए जरूरी है, एक चुनना तो गलत हो जाएगा। दोस्त एक ऐसा होता है कि जो बुरे को भी सही कर सकता है, क्योंकि अपने यहाँ कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अगर वो साथ में अच्छा है तो अच्छा हो जाएगा। कुछ कमी भी होती है दोस्तों के अंदर। बुराई संगत की बात मैं ये बताऊं, मैं बीएससी तक मेरे अंदर कुछ भी इलायची तक मैं नहीं खाता था। मेरा एक दोस्त मेरे साथ था, उस समय गुटखा शुरुआत हुआ यूपी, बोला एक दाना, वो खाता था, बोला एक दाना खा लो, एक दाना खा लो, एक दाना खाते खाते आज दांत तक ये पोजीशन हो गई। तो ये एक दोस्ती की बुराई भी है। अच्छी संगत है तो अच्छा है, बुराई है तो बुराई है, माने रखता है कि आप। फिर मैंने उस दोस्त को हटा दिया, लेकिन हटाने से वो नशा मेरे साथ जो गुटखे वाला आ गया, वो बहुत गलत आ गया। तो दोस्त का जीवन मतलब एक दोस्त बढ़िया हो तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती। तो दोस्ती की अहमियत अलग है। और रिश्ता, तो रिश्ते के बगैर तो आप कुछ है ही नहीं। रिश्ते के बगैर तो न आपकी पहचान है न कुछ है। रिश्ता तो जिंदगी जीने के लिए रिश्ता तो जरूरी है हर चीज़ की। सर आपकी जैसे आपकी उम्र आज 47 वर्ष है, तो आपकी एक्सपीरियंस लेवल भी 47 वर्ष के आसपास होगा। तो आपके एक्सपीरियंस से ऐसा क्या चीज होना चाहिए कि कभी ऐसा लगना चाहिए कि यदि हम कोई दोस्त बनाए तो उनमें ये क्वालिटी जरूर होनी चाहिए? दोस्त में क्वालिटी यही भाई साहब, एक तो नशा पता ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि दोस्ती से बहुत कुछ आदमी सीखता है। वही बताया मैंने कि उसके अंदर नशा पता ना हो, और कम से कम इस टाइप का होना हो कि अपनी दोस्ती के लिए छल कपट करना और करना। दोस्ती हो तो निस्वार्थ हो, दोस्ती निस्वार्थ हो, उसका कोई लालच हो या मेरा उससे कोई लालच हो, तो वो दोस्ती नहीं, वो व्यापार है। दोस्ती आप बिना छल कपट के कीजिए और एक दूसरे की हमदर्द बनिए। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। क्या बात है। एक सवाल पूछना चाहूँगी मैं, आपके पूरे सफ़र में आपके बेटर हाफ का कितना सपोर्ट था? किस तरीके से इन्होंने आपको सपोर्ट किया? सपोर्ट तो पूरा कर ही रही है, हर तरीके से सपोर्ट करती है। जो हमने कहा वो इसने, वो कहते ना तू मुझे सुना मैं तुझे सुना, दोनों का चल रहा है बेटर। क्या बात है, रब ने बनाई है जोड़ी। रब ने बनाई जोड़ी। तो एक सवाल पूछूंगी, आपके ज़िंदगी में एक ऐसा यादगार पल है, एकदम खुशी का पल, यहाँ पे हम हमारे साथ शेयर करोगे? खुशी का पल तो भाई देखिए, सबसे बड़ी खुशी के पल तो ये है कि जब हम लोगों की शादी हुई, बहुत खुशी हुई कि भाई शादी हो गई, और फिर बिटिया हुई, वो सबसे ज़्यादा खुशी का पल था कि मेरे पहले लड़की हुई, और बहुत ज़्यादा खुशी का पल था बस। एक बार तालियां बजनी चाहिए। तो हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना आपसे। हमने यहाँ पे जितने भी लोग हैं इतना कुछ सीखा है आपसे, और कुछ हंसी मजाक हो जाए अभी। बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों को आंसर देना है क्वेश्चंस का, ठीक है? पहले इनको पूछूंगी फिर आपको पूछूंगी, लेकिन आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, ये रैपिड फायर है। तो फर्स्ट मैं आपसे पूछूंगी, आप प्यार से अपने पत्नी जी को, अपने बेटर हाफ को क्या बुलाते हैं? देखिए हम लोग ये कोई नाम से तो बुलाते नहीं है, हम तो सीधे सीधे कहते हैं सुनेंगे मारवाड़ी में, तो वो समझ जाती है। और आप? सेम। क्या बात है। फिर से रब ने बना दी जोड़ी। अगर आपकी पत्नी जी आपसे रूठ जाती है तो किस तरह मनाते हो आप उन्हें? कभी नहीं मनाते हैं। ये जवाब पत्नी जी की तरफ से आया है। हम क्या लौट वो कहते ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, तो नहीं मनाएंगे। 2-4 घंटा 6 घंटा बात नहीं करेंगे, ये अपने आप आ जाती भाई क्या बात है क्या नहीं है। तो ये अंडरस्टैंडिंग है। वैसा चांस नहीं होता ऐसा कि कोई झगड़ा हो, लेकिन 2-4 घंटे में सब सेटल हो जाता। तो सॉरी पहले कौन बोलता है? सॉरी तो मैं बोलता हूँ नहीं, पहले, झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि एक ऐसी चीज़ जिसे दिल में एक डर है, एक ऐसी चीज़।
किसी से नहीं डरते? नहीं, मैं तो किसी से नहीं डरता। अब ये इनका है तो मुझे नहीं आप मालूम। बताइए। ऐसे कहीं जाते हैं तो थोड़ा डर का तो ऐसे रहता है ना कि भाई कोई क्या बोलेगा, मन में थोड़ा वो डर रहता है बस। बाकी हमारे घर में ऐसा कोई माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी एक वो मन में डर रहता है। आपका फेवरेट हीरो कौन है? मेरे पति। और मुझे सेम आंसर मिलेगा अभी आपसे, आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? अब जब सेम मिलेगा तो सेम ही कह दो फिर आप। ठीक है, इनके अलावा टीवी जो बॉलीवुड है उसमें से आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? फेवरेट हीरोइन पहले तो माधुरी दीक्षित थी हमारी, बहुत अच्छी लगती थी। और इधर, हाँ, और इधर नहीं, इसकी भी थी। और इधर मैं भी 3-4 सालों से पिक्चरें बहुत कम देखता हूँ, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट थी पिक्चरों में। मैं पिक्चरें कम देखता हूँ बहुत। आपने जैसे ही पिक्चरें देखने कम कर दी तो माधुरी जी की भी कम हो गई। हाँ, कम हो गई। अब टीवी में आती रहती है उसमें, वो नच बलिए वगैरह में, तो वहीं देख लेते हैं। आपके बॉलीवुड में फेवरेट हीरो कौन है? मुझे ऋतिक रोशन अच्छा लगता है। क्या बात है। अगर आपको 1 मिलियन की लॉटरी लग जाती है तो आप उस पैसों का क्या करोगे? 1 मिलियन की अगर लॉटरी लग जाती है तो देखिए, उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी पूरी। ऐसा नहीं है कि जो कहता था कि मैं चैरिटी में दे दूंगा, मैं यह कर दूंगा, वो कर दूंगा, नहीं। उस पैसे का किस जगह पे लगना है, वो सही जगह लगना है, उसकी एक प्लानिंग पहले करूंगा, तब पैसा खर्च करूंगा। ऐसे नहीं पैसा खर्च करूंगा कि मैं जहाँ इच्छा वहाँ, कि मैंने यहाँ दे दिया वहाँ दे दिया, नहीं। पूरी प्लानिंग होगी तभी पैसा खर्च करूंगा। क्या बात है, क्या बात है। लास्ट क्वेश्चन आपको पूछना चाहूँगी कि अगर आपकी पत्नी जी आपसे रूठ जाती है तो आप अभी जस्ट एग्जांपल ये सोचिए कि रूठ गई है आपकी पत्नी जी आपसे और अभी आपको एक गाना गा के उन्हें मनाना है, तो अभी आपको एक यहाँ पे गाना गा के गाने उनका- का ऐसा है, देखिए, पत्नी रूठे, मैंने देखा ऐसा कि किसी भी लेडीज़ के सामने भी जैसे आप उस हिसाब से थोड़ी सी तारीफ कर दे तो वो मान जाती है। तो मैं इसका जब कभी रूठ जाती तो मैं इसको ये गाना गाता हूँ कि ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, फिर भी कितनी तुम सुंदर, मतलब ऐसे ये गाना मैं गा देता हूँ। और फिर आप खुशी आती है। आपको भी एक गाना डेडिकेट करना है इनको, कौन सा गाना गाओगे आप? जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, वो हम ना। कितनी प्यारी आवाज़ है, क्या प्यारी आवाज़ है यार। मीठी आवाज है। लास्ट में आपको ये शुक्रिया करूंगी, आप यहाँ पे धन्यवाद। आए, इंस्पायर किया हमको इतना, बहुत लोगों को यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, शुक्रिया सबको राजस्थान inspire परिषद का करना चाहता हूँ, सुनील भैया का करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमको यहाँ बुलाया, मौका दिया, और आप लोगों ने इतना बढ़िया मौका दिया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार ताली।